हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील कुमार आपके सामने आज एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, ये कहानी है एक रविंद्र नाम के लड़के की। ये लड़का एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। सभी जानते हैं कि प्राइवेट जो सेक्टर हैं उनमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब इसमें काम करते करते काफ़ी समय हो जाता है तो मेहनत कम हो जाती है, लेकिन माइंडली प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसा ही रविंद्र के साथ भी हो रहा था। वो ये सोचता मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन वो चिड़चिड़ा बहुत था। क्यों चिड़चिड़ा था? क्योंकि उसके जो सपने थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। कभी कोई अटकम्मा अटक जाता, कभी कोई अटक जाता, यही सब हो रहा। अब वो कोई ऐसी जड़ी बूटी की तलाश करने लगा कि उसकी टेंशन खत्म हो जाए। अब किसी ने डाल दिया माइंड में, सभी तरह के लोग होते हैं कि इस तरह से कोई अगर कोई बाबा मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, हम पैसे वाले हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। मतलब वही हरामखोरी की नीयत जिसे बोलते हैं गांव की भाषा में। अब वही आदत थी उसके अंदर। अब वो बीवी बच्चों से भी चिड़चिड़ा सा रहने लगा कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन नहीं कर पाता। वो कहता ये काम हो जाए बस तब ये करूँगा, अब क्या मुझे प्रमोशन मिल जाए तब ये काम करूँगा, अब क्या ये हो जाए तब करूँ, लेकिन वो काम कब होगा, कब वो काम होगा, बस इस बात से बीवी बच्चे बड़े परेशान रहते थे। अब एक दिन किसी ने बताया एक ऊंटों का बेड़ा हमारे एक शहर से बाहर है और उसमें एक बड़े विद्वान बाबा है जो हर समस्या का हल बताते हैं। ये कई साल में आते हैं और ये सौभाग्य है कब की साल हमारे शहर के पास आए। तो लोग जब तक ये रहते हैं लोग जाते ही रहते हैं इनके पास अपनी समस्याओं को लेकर। तुम भी अपनी समस्या बता दो, शायद तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाए। और रविंद्र ये सोच करके कि शायद बाबा कोई जड़ी बूटी दे देंगे, बाबा के पास गया और बाबा के पास जा करके उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद अपना रोना शुरू कर दिया कि बाबा ये बात वो बात, ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं हो पाया, मेरा ये हो जाता तो ये होता, मेरे जीवन में इतनी समस्याएं कि इस पृथ्वी पे शायद किसी के जीवन में हो। बहुत परेशान हूँ बाबा। अब बाबा ने बड़े ध्यान से उसकी बात सुनी थी। बाबा के दिमाग में कोई बात आई और बाबा कहने लगे कि बेटा ये ऊँट है हमारे, आज जो देखभाल करने वाला है वो है नहीं, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो आप मेरा ये काम कर दो, मैं कल आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। कि हाँ बाबा, मैं दुनिया का सबसे खुश आदमी हो जाना चाहिए और दुनिया का इस समय बुरा आदमी हूँ, मतलब मुझे इतनी समस्या है कि हाँ 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 तुम्हारी बात बिल्कुल, तुम्हारे सभी सवालों के सब जवाब दूंगा मैं, और तुम जब ये ऊँट सब सो जाए तुम सो जाना, लेकिन ध्यान रहे बेटा ऊँटों की रखवाली तुम्हें ही करनी है। जैसे ही सब ऊँट बैठ जाएं, सो जाएं बैठ करके, मतलब बैठने का मतलब ये सो ही जाएंगे, तो तुम सो जाना। ठीक है बाबा। अब ये कह करके बाबा तो अपने उसमें चले गए सोने के लिए। अब वो बेचारा कुर्सी डाल करके बैठ गया हूँ। कभी कोई ऊँट बैठ जाए, उधर बैठ जाए तो उधर खड़े हो जाए, उनका बैठने का इंतजार करे वो बैठ जाए, वो बैठे तो दूसरे खड़े हो जाए। कुल मिला के पूरी रात में सारे ऊँट नहीं बैठे। अब सुबह अपने जो नित्य क्रिया होती है बाबा कर आकर आए उसके पास, देखा तो उसकी आंख लाल पड़ी हुई थी और बिल्कुल भी शायद ऐसा लग रहा था सोया ही ना हो। बाल वाले ऐसे हो रहे थे बुरी तरह के, शायद मच्छरों ने भी उधेरा था रात को। अब बाबा ने कहा कि बेटा कैसी नींद आई रात को? और रविंद्र बोला नींद? बाबा ऐसा है कि मैं तो एक क्षण को भी न सोयो। कि क्यों? अगर मैं इनके के ऊँट बैठे हैं तो वो खड़े हो जाए, वो बैठे हैं तो ये खड़े हो जाए, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, खड़े होते रहे, बैठे सब रहे ही ना। हाँ बेटा ऐसा तो होना ही था। कि हाँ बेटा एक साथ, और वो भी एक साथ, भला ऊँट कैसे बैठ जाएंगे? ऊँट तो कभी एक साथ बैठते ही नहीं है। जब आपको ये पता था कि ये सारे ऊँट नहीं बैठेंगे तो आपने मुझे इस काम पे क्यों लगाया? आपको बाबा आप मेरा मतलब मजाक बनाने के लिए ऐसा करा आपने? नहीं बेटा, इसमें क्रोधित होने की कौन सी बात है। मैं तो तुम्हें इसी के जरिए कुछ सिखाना चाहता था। कि क्या सिखाना चाहते थे? कि वो ये कि जिस तरह ऊँट सब नहीं बैठ सकते, एक को बिठाओगे दूसरा खड़ा हो जाएगा, दो को बिठाओगे चार खड़े हो जाएंगे, ये जिंदगी का नियम है। एक समस्या से तुम्हें छुटकारा मिलेगा तो दूसरी समस्या आ जाएगी।
उस समस्या को सॉल्व करोगे, फिर तीसरी उखड़ आएगी। कुल मिलाकर ये जो जीवन है एक संघर्ष है। इस जीवन में जिसने भी जन्म लिया इस पृथ्वी पर, उस सबको ये कठिनाई उठानी पड़ी है। ऐसा कौन है जिसने नहीं उठाई? कि इस दुनिया के तुम एक अनोखे इंसान हो क्या कि तुम्हारे सामने कठिनाई आ रही है? किसी के सामने कम और किसी के सामने ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन समस्या सबके सामने आती है। अब उसकी दिमाग में बात आ गई थी कि भाई जब सबके ही सामने समस्याएं हैं तो फिर मैं अनोखा तो हूं नहीं, कि मैं कोई अवतरित तो हुआ नहीं हूं। अब ये सोच रहा था, बाबा ने फिर बताया कि जो ये अवतार लेकर के आए हैं उन्हीं से सीख ले लो थोड़ा सा। किस से सीख लेना चाह रहे हो तुम? बताओ एक भी। अरे रामचंद्र जी को देखो, बचपन गुरुकुल में बीत गया और जब राज्य में आए तो विश्वामित्र ले गए। उसके बाद आए कि अब सिंहासन मिलेगा, घोषणा भी हो गई कि रामचंद्र जी को बिठाया जाएगा। अगले दिन उन्हें जंगल जाना पड़ेगा। तो कम समस्याएं। उसके बाद जंगल में राक्षसों से मुकाबला करना पड़ा। उसके बाद महाबली रावण सीता को उठा के ले गए हैं। उसके बाद फिर लौट कर के आए, कुछ समय क्षणिक सुख भोगा। उसके बाद लोगों के कहने से सीता जी को छोड़ना पड़ा। क्या उनसे ज्यादा तुम्हारे जीवन में दुख है? वो सोच में पड़ गया। क्या कृष्ण जी से ज्यादा तुम्हारे जीवन में दुख है कि जब उन्होंने जन्म लिया तो कैसी कैसी यातनाएं हुई हैं? कहां से उन्हें ले जाया गया? जब वो छोटे थे, बचपन में थे, तो कैसे कैसे राक्षस उन्हें मारने गए? क्या तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ। उनके सभी मित्र जो उस समय जन्मे थे, उस महीनों में, उस साल में जन्मे थे, सभी मार दिए गए, एक भी नहीं छोड़ा। और उसके बाद तरह तरह के कष्ट आए, सबका निवारण किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यदि तुमने एक परेशानी पर विजय हासिल कर ली तो दूसरी परेशानी नहीं आएगी। ये तो प्रकृति का नियम है कि यदि आप मनुष्य जीवन में है तो आपको कठिनाई तो उठानी ही पड़ेगी। अब जो जैसा कर्म करता है उसके हिसाब से उसके सामने कठिनाई आती है। अब वो पूरी बात समझ गया था और गुरुजी से कहने लगा कि आपने मेरी आंखें खोल दी। उनके चरण स्पर्श करके और वो लौट आया और उसने मन बना लिया कि अच्छे से मेहनत करेगा और कठिनाइयों के बारे में नहीं सोचेगा और डट के मुकाबला करेगा। तो दोस्तों, सभी के सामने कठिनाई आती है तो उनसे भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डट के मुकाबला करना चाहिए। यही हमारी कहानी का सार था। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। धन्यवाद दोस्तों।